हेलो एवरीवन, आप सभी को तो पता ही है कि मुझे नए नए डिशेस बनाना कितना अच्छा है। कुछ भी चीज़ मैं यूट्यूब पे देखूँ तो मुझे लगता है चलो बनाकर ट्राई करना चाहिए। और कुछ दिन से मेरा मन था कि क्यों ना कुछ स्पंजी जैसा बनाया जाए। तो आज हम सोचे कि चलो बना ही देते हैं। तो ये मैं सूजी का वो गुलाब जामुन बोलते हैं ना, वो बनाना मैं सोची कि चलो बनाकर बच्चों को खिलाती हूँ। पति को भी बताए थे कि हाँ, सूजी का गुलाब जामुन बनाने के सोच रहे हैं, तो वो बोले हाँ बनाओ, ठीक है, तो चलो उनको खिलाया जाए। तो ये देखिए, मैं सूजी ले ली थी और सूजी में हल्का सा घी डाल करके धीमी आंच पे मैं उसे भून रही थी। उसके बाद उसमें थोड़ा सा दूध था, तो दूध में भी मैं उसमें हल्के हल्के ऐड कर रही थी और उसे भूनते जा रही थी। उसके बाद थोड़ा सा जब गाढ़ा हो गया था तो उसमें और दूध डाल करके उससे अच्छे से, क्योंकि उसे पकाना भी पड़ता है ना, अच्छे से पकेगा तब वो आटे की तरह गोल गोल लोई जैसा बन पाएगा। तो इसलिए मैं उसमें और भी ज़्यादा, लगभग बाहर से मैं आधे लीटर दूध मंगाई थी और दूध को गर्म करके और फिर उसको देखिए मैं इसमें डाल रखी थी। क्योंकि अब यहाँ हम लोग बाहर में रहते हैं तो गाय वगैरह तो मिलेगा ही नहीं, तो दुकान से ही दूध लेना पड़ता है। ऐसे घर पे दूध आता है पर बच्चे सारे पी जाते हैं तो दूध बचता नहीं है। इसलिए कुछ भी चीज़ बनाना रहता है तो बाहर से ही दूध लाना पड़ता है। तो ये मार्केट का दूध था, उसे ही मैं उबाल करके फिर रख दी थी। और वो देखिए सूजी जब मेरी भून गई तो मैं उसमें देखिए थोड़ा थोड़ा करके डाल रही थी। अब मैं इसे अच्छे से पकाऊंगी, जब पकते पकते ये गाढ़ा हो जाएगा उसके बाद मैं इसे बाहर निकालूंगी। और इधर क्या था कि वीडियो मुझे शूट करने में दिक्कत हो रहा था, तो मेरे पति जो थे जैसे तैसे करके वीडियो शूट कर रहे थे। क्योंकि उनको लगता है ये सबसे भारी का वीडियो शूट करना, बोलते हैं मुझे मत कहा करो, पर अकेले नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप तो जानते ही हैं कि इस वजह से मैं कुछ टाइम से ब्लॉग भी नहीं लेके आ पा रही हूँ, पर कुछ कुछ बनाती हूँ तो मुझे लगता है चलो कम से कम आप लोग साथ शेयर किया जाए। तो ये देखिए मेरा भुनते भुनते गाढ़ा होने लगा है। थोड़ा सा मैं इसे अच्छे से और मिलाऊंगी, क्योंकि गुटखा गुटखा जैसा कुछ गुठली जैसा रह जाता है, तो इसके लिए। और मिलाने के बाद अब मुझसे एक देखिए छोटा सा मेरा है, क्या हम लोग तो इसे गमला बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं। तो मैं उसी में मैं इसे निकाल रही थी। गर्म था काफ़ी, तो इसे मैं पहले ठंडा करूँगी। और गर्मी तो आजकल आप लोग देख ही रहे हैं कितना बढ़ा हुआ है। और इसे देखिए मेरे हस्बैंड ये कलछी की मदद से इसे मिला रहे हैं। मेरा तबीयत कुछ काफ़ी दिन से ठीक नहीं था, तो मैं नहीं थोड़ा ज़्यादा मतलब ये कर पा रही थी। तो मेरे हस्बैंड बोले कि लाओ मैं ही कर देता हूँ, मैं हूँ ही तो वो देखिए बार बार सारा मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग मिल कर के इसमें देखिए आटे की तरह इसको बना लिए। अब जब आटे की तरह बन गया है तो अब मैं इसमें गोल गोल लोई बनाऊंगी। उसमें भी मेरे पति मेरी मदद करने वाले हैं, क्योंकि मैं कुछ भी करूं तो उन्हें थोड़ा सा लगता है कि अरे तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी हम लोग के लिए इतना कर रही है तो मदद कर देता है। तो मैं हल्का हल्का हाथ में तेल लेकर के इसे थोड़ा मिस की थी, क्योंकि ये हाथ में पूरा चिपक जा रहा था। तो थोड़ा थोड़ा तेल लेकर के ये जब थोड़ा चिकनापन आ गया तो अब देखिए इसमें लोई बनाने में कोई दिक्कत भी नहीं हो रहा था। और मैं गोला गोला लोई बन, इधर मेरा बेटा देखिए बैठे बैठे खा भी रहा है, क्योंकि दूध का भुना हुआ था ना, तो उससे ये सूजी खाने में बड़ा अच्छा लग रहा था। तो थोड़ा मीठा जैसा लग रहा होगा दूध का, आप लोग तो समझ ही सकते हैं। तो वो है कि बार बार खा रहा था। अब भाई बच्चा है, क्या कर सकते हैं। अब थोड़ा सा जूठा भी कर दिया, पर बच्चे का जूठा तो नहीं मानना चाहिए, आप लोग तो समझ ही सकते हैं। तो ये मेरे पति और मैं हूँ। जैसा कि जानते हैं कि मेरे पति मेरी हर काम में मदद करते हैं। जो उनको लगे कि नहीं ये पॉसिबल है, उनको करना चाहिए, तो वो कर देते हैं। बाकी मैं उन्हें ज़्यादा परेशान भी नहीं करती, क्योंकि क्या क्या काम करेंगे, घर बाहर ऑफिस में भी उनको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम रहता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा उन्हें तंग नहीं करती। फाइनली देखिए हमारी गोल गोल की ये गोल गोल हम लोग गुलाब जामुन का शेप बना करके तैयार कर दिए। छोटा बड़ा हो सकता है, क्योंकि कुछ पति बना रहे थे, कुछ मेरी बेटी भी बना रही थी, कुछ मैं बना रही थी, तो हो सकता है। इधर देखिए मेरी चाशनी तैयार हो रही है। और ये चीनी की मात्रा मैं अपने ही हिसाब से रखती हूँ। मैं क्या ही शेयर करूँ, आप लोग भी यूट्यूब पे देख लेना। मैं तो बस अपना एक भाव शेयर कर रही हूँ कि देखिए मैं बनाकर अपने बच्चों को खिला रही हूँ, और कुछ नहीं ज़्यादा। ये रेसिपी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे कमेंट मत करना, बल्कि आप लोग यूट्यूब पे ही देख लेना कि सूजी का गुलाब जामुन कैसे बनाता है। इतने अच्छे अच्छे शेफ़ यूट्यूब पे पड़े हुए, मैं क्या ही बोलूँ। अच्छा लगता है कि चलो अब डिजिटल इंडिया है, इसकी वजह से हम लोग एक से एक नई नई चीज़ सीख पा रहे हैं। इधर देखिए मैं गुलाब जामुन को जो है सूजी का जो लोई बनाई थी उसे मैं तल करके रेडी कर ली हूँ, और मेरी चाशनी भी लगभग तैयार ही है। तो ये अब सारी चीज़ें मैं उठा करके चाशनी में डालूँगी। और ये फाइनली देखिए क्या है कि अचानक से मेरा कुछ मन हो जाता है बनाने का, घर में कुछ सामान है नहीं है, तो जितना होता है उतने में काम चलाना पड़ता है। और मैं कर भी लेती हूँ। जुगाड़ू टाइप से थोड़ा मेरा दिमाग है। और फाइनली ये बन गया था। अब ले चलते अपने हस्बैंड को खिलाने के लिए, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। मुझे दुनिया में किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो किसी चीज़ को खाएं और बोल दे कि हाँ ठीक है, तब सब ठीक है।
बाकी किसको क्या है नहीं, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इधर देखिए, फाइनली मेरे हस्बैंड को पसंद आ ही जाता है। वीडियो शूट करने में थोड़ा दिक्कत हो गया, क्योंकि हॉरिजेंटल मतलब ये शूट होना चाहिए था, पर ये वर्टिकल शूट हो रहा था, इस वजह से। पर मेरे हस्बैंड को और मेरी बेटी को दोनों को अच्छा लग रहा था। और आप तो समझ सकते हैं कि यार गर्मी का मौसम है, तो देखिए मेरी क्या हालत हो गई है ये सब बनाने के चक्कर में। और एक तो मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था, गर्मी इतना आजकल 2-3 दिन से इधर हो रखा है। खैर कुछ लोग बोल रहे थे मैं कहाँ से हूँ, तो मैं बिहार में नालंदे ज़िले से हूँ। नालंदा में हिलसा जगह का नाम है, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। और इधर उसके बाद मेरी सासू माँ अभी कुछ दिन के लिए रहने के लिए यहाँ आ गई हैं, तो सासू माँ भी खा कर देखिए वो भी बहुत खुश होंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, सी यू अगेन। और हाँ, मेरे ब्लॉग को प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, सो आप लोग सपोर्ट करो।